भी हैं हमारे साथ। अमोल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और अब सीधा क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या है बाजार पर, उससे शुरुआत कर लेते हैं। आप बताएं आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स है और वेदांता के नंबर्स पर भी एक टेक दीजिएगा। थिंक वेदांता से शुरुआत करते हैं। एक इनिशियल अपटिक तो आया है। एक स्टॉक अगर हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़े रेंज में अटका हुआ है, जहाँ पे 420 एक नीचे का सपोर्ट जोन है और 465 470 एक ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस जोन है। शॉर्ट टर्म टेक्सचर अगर हम देखते हैं तो जरूर पॉजिटिव साइड पे ही है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 430 एक सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जहाँ पे 450 455 के आसपास आता है, वहां तक स्टॉक जाने का कोशिश जरूर कर सकता है। अगर हम पीक्स के बारे में बात करते हैं तो मुझे पहला जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, मैं इस यूनियन बैंक के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 113 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 120 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 110 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन, एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने पॉजिटिव टेरिटरी मेंटेन रखी हुई है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। आज बुलिश कैंडल है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। सो ओवरऑल फॉर्मेशन अच्छे है। मुझे लगता है ये टेक्निकल बाउंस बैक ही है, बट ये कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं भारत फोर्ज के साथ जाना चाहूंगा 1215 के आसपास। ये भी पोजिशनली है। 1300 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं और 1180 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। आज भी अगर हम देखते हैं तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है और वीकली चार्ट्स पे भी स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया है एक बड़े करेक्शन के बाद, और वहीं पे भी कहीं ना कहीं हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। फाइनेंशियल्स और भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स पर अमोल आठवले का नजरिया, और साथ ही इस वक्त वेदांता के स्टॉक प्राइस में भी जो मोमेंटम है उस पर एक टेक आपने जाना। लेकिन हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह भी है। गुड आफ्टरनून तेजस, बताइए आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली ट्रेडिंग पिक है वो एफएमसीजी पैक से है। हमने देखा कि काफ़ी दिनों से एफएमसीजी एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, बीट डाबर, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल। तो आज की जो मेरी पिक है वो है एचयूएल लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 2300 के करीबन, और रिसेंटली हमने एक 10-20 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी देखा है डेली चार्ट पे। प्लस आज के सत्र में जो स्टॉक है उसने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक में। तो ये जो स्टॉक है एचयूएल का, आप करंट भाव में या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2375 का। पहला लक्ष्य रहेगा 2525 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2600 का। और एफएमसीजी जो मेरा दूसरा पिक है वो एक पोजिशनल पिक है फ्रॉम मेटल स्पेस। मेटल एज अ सेक्टर में भी काफ़ी हमने गिरावट देखी है, बट मुझे लग रहा है मेटल एज अ सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। तो नैल्को जो है वो मेरी टॉप पिक है ये सेक्टर से। ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन फॉर्म किया है करीबन 188 190 के बीच में, और पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहे हैं डेली चार्ट पे। जो जो संकेत दे रहा है, पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। स्टॉक ने आज अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है। तो नैल्को में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना है 185 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 215 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 230 का। एंड टाइम होराइजन विल बी 1 मंथ। कॉल नैल्को पर दे रहे हैं और साथ ही एचयूएल एफएमसीजी पैक से इस स्टॉक पर भी कन्विक्शन बनता हुआ तेजस जी का। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपके रेडार पर कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रेलवे थीम से पसंद आ रहा है। काफी बड़े करेक्शन के बाद रेलवे स्टॉक्स में एक वापस बाइंग इंटरेस्ट अहेड ऑफ बजट बनते हुए दिखा है। और हम देखें कि सारे ही सेक्टर में एक मोमेंटम बना है। आईआरएफसी यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनी है, ये स्टॉक ने अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को अब सरपास किया है। हमें लगता है आईआरएफसी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा और वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट 2 वीक का कंसोलिडेशन का आते हुए दिखा है। 158 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 145 का। दूसरा स्टॉक कंज्यूमर एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट आज देखने को मिली है। जिस तरीके से टाटा कंज्यूमर के सेटअप बने हैं, ऑलमोस्ट ये
पिछले 5 से 6 वीक से ग्रेजुअली स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में ही देखने को मिला है। स्टॉक ने आज 100-डे मूविंग एवरेज को सरपास किया है। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है, राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर के टारगेट 1060 1070 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1000 रुपए के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कैपिटल गुड्स स्पेस से, और उसमें हमें लगता है सीमेंस को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी बड़े करेक्शन के बाद एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है स्टॉक का जहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। इस अप मूव में पुल बैक में स्टॉक ने अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे बनाते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन डेली सेटअप पे बनते हुए दिखे यहाँ पे पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। सीमांस टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे करीब 6150 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 6020 के आसपास। ठीक है, पॉइंट टेकन। आपका जो रेलवे वाला काउंटर है ना सर, वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। IRFC एक्चुअली में उसमें एक ब्रेकआउट है। सुबह हमने जिक्र किया था IRCTC के बारे में, वो भी अच्छा चला है आज। उसने तो कई महीनों का कई दिनों का बड़ा ब्रेकआउट किया है। आपको मैं थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा वो चार्ट। साथ ही साथ एक और काउंटर भी जो रेलवे से जुड़ा हुआ है वो है कंटेनर कॉरपोरेशन, वो भी जरा दिखा देना। वो भी आज हरे निशान में आपको दिखेगा। ऑल दो कंटेनर कॉरपोरेशन पे मेरा उतना कन्विक्शन नहीं है, बट IRCTC काफ़ी बेहतर था। आप देखोगे तीनों के तीनों शेयर सही बंद हो रहे हैं, तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और रेलवे के काउंटर्स हैं ये बजट्स के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले काउंटर्स हैं। IRCTC, कंटेनर कॉरपोरेशन, IRFC, तीनों के तीनों। और सर की तरफ से IRFC दिया गया कॉल है। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी अब मार्केट ऊपर आना चाहता है और ये जगह बना रहा है अपनी। एक्चुअली अगर आप फील कर रहे हैं स्क्रीन को तो आप ये देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जगह बनाने की कोशिश हो रही है कि हम भी कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाएं ऐसा। हालांकि कल मार्केट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होगा और 6.5% जो विक्स आज टूटा है ना, ये इंडिकेट करने के लिए बहुत है कि वॉलेटिलिटी हो सकता है इंट्राडे होके सोमवार मंगलवार तक चली जाए। जैसे मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, सुबह भी मैंने आपको बताया, इस बार का बजट थोड़ा डिले इम्पैक्ट भी दिखाएगा अपना, क्योंकि एक तो शनिवार को आ रहा है, फिर संडे की छुट्टी है। सैटरडे वाला हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि उसमें FIs का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है। और बजट की स्पीच खुद मैडम 12 साढ़े 12 तक तो वही बोलेंगी, 3:30 तक का तो मार्केट ही है। तो 2.5 घंटे के अंदर कोई स्पीच पकड़ के कोई बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर डाल देगा, चांसेस कम लग रहे हैं। और नेक्स्ट डे छुट्टी नहीं होती तो समझ सकता था। तो इसलिए थोड़ा डिले इम्पैक्ट आएगा। कैलकुलेशन आराम से करना अगर आप बजट की कर रहे हैं तो। रेलवे से जुड़ी हुई एक खबर बस आपके स्क्रीन पर है। कामकाजी मुनाफा, रेवेन्यू और मार्जिन्स के फ्रंट पर अच्छे नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो बड़े हैं। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय जो है उसमें कटौती 11,090 करोड़ से घटकर 10,907 करोड़ पर तिमाही आधार पर ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वहीं घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 443 करोड़ के घाटे के मुकाबले 828 करोड़ का मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने पोस्ट किया। 7% की तेजी इस वक्त। कामकाजी मुनाफे में भी बढ़त है और मार्जिन्स भी यहां पर अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यूज को अगर छोड़ दीजिएगा नतीजे ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तेजस एक राय UPL पर